तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद हरमन पर। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले दोस्तों जो नंबर्स होते हैं उनके नंबर्स का कैटेगरी भी बनाते हैं हम लोग। उनको अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग जो डिजिट होते हैं या फिर जो अलग अलग हमारी संख्याएं होती हैं। तो आज सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने रहते हैं और हम क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं, और आपको हम बिल्कुल आसान करके ये सारी चीजें बताने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए बोर्ड पर हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम में किस किस प्रकार के नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएं दोस्तों तो नेचुरल नंबर के बारे में बताते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों। तो नेचुरल नंबर जो होता है दोस्तों वो काउंटिंग नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों? उसे काउंटिंग नंबर बोला जाता है। काउंटिंग नंबर जैसे हम किसी चीज को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम नंबर्स को आगे काउंट करते रहते हैं। तो जैसे नेचुरल नंबर में कौन आता है? 1 2 3 4 5 6। ऐसे हम इसको नंबर लाइन पर बात करें तो संख्याओं को पढ़ने से पहले बेटा ये दोस्तों हमें नंबर लाइन पर सीखना चाहिए। संख्याएं हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, तो इस संख्या को हम नंबर लाइन पर बना करके बताते हैं। तो एक पॉइंट है जहां से ये संख्याएं स्टार्ट होती हैं। जैसे फिलहाल तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर लाइन पर हम इसे 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है? जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा, या मान लेते हैं 0 पुट कर देते हैं, तो ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 है। तो ये जो एरो बता रहा है दोस्तों, ये एरो बताता है कि ये बहुत आगे तक संख्या जाने वाली है। इसका मतलब है कि इन संख्याओं का कोई लिमिटेशन नहीं है, ये संख्याएं अनंत हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसलिए ये एरो क्या करता है? आगे मूव करता रहता है। तो ये संख्याएं भी इस नंबर लाइन पर आगे मूव करती रहेंगी, तो इन संख्याओं का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये संख्याएं जो है ये 1 से हम काउंट करेंगे। आगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फिर नेक्स्ट जो हम नंबर के बारे में बात करेंगे वो होल नंबर होता है, जिसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों तो जैसे होल नंबर हो गया, तो होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या है। बिना जीरो के नंबर पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना विदाउट जीरो पॉसिबल ही नहीं कि हम बहुत सारे नंबर क्रिएट कर सकें, या फिर हम जो हमारा मैक्सिमम डिजिट होता है 9, ऐसे मूव करते रहेंगे। एक टाइम आएगा 9 आएगा, 9 के आगे हमें जीरो की आवश्यकता पड़ेगी नंबर बनाने के लिए। तो इसलिए पूर्ण संख्या हम उसको नाम देते हैं। जब हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं इस नंबर लाइन पर, जीरो आ जाता है, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ये जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इस पूर्ण संख्या में शामिल हैं। लेकिन सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं है। उसका कारण है कि जो जीरो है वो नेचुरल नंबर में या फिर प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है दोस्तों। तो फिर हम होल नंबर हो चुका, फिर हम अगला टॉपिक बात करेंगे इंटीजर, जिन्हें पूर्णांक बोला जाता है। तो इंटीजर का मतलब है दोस्तों कि इंटीजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर हमें इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्याओं को समझना है तो इसके लिए हमें बेहतर तरीके से नंबर लाइन पर समझना आएगा। तो इसको हम चलिए फिर से आपको नंबर लाइन पर लेकर के चलते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है, जो ये एरो राइट साइड में मूव कर रहा है, एक एरो इधर है, ये जो लेफ्ट साइड में आगे की ओर मूव कर रहा है। तो एरो हेड जो है दोस्तों वो आपको बताता है कि हमारी जो लाइन है वो आगे सतत चलती जा रही है, कंटिन्यू लगातार चलते जा रहा है, कहीं पर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा पेपर। तो हम इसके बीचों बीच एक पॉइंट ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जिसे जीरो बोल रहे हैं। इस पॉइंट के अगर हम राइट साइड मूव करते हैं तो दोस्तों ये आता है 1 प्लस का 1, ये होगा प्लस का 2, ये होगा प्लस का 3। हम दोस्तों आप संख्याओं में पढ़े ही होंगे, या फिर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो संख्याएं होती है, फिर जो नंबर या डिजिट राइट करते हैं, अगर उसके साथ कोई साइन नहीं होता है तो वो हमेशा पॉजिटिवली मेजर किया जाता है, उसे हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉजिटिव साइन के साथ है। तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन नहीं यूज किए थे। तो फिर अगला जो नंबर आएगा +4 होगा, फिर +5 होगा, फिर +6 होगा एंड सो ऑन। ऐसे ये नंबर मूव करता हुआ आगे जाएगा। मूव करने की बात करें तो हमें भी इसके पहले आपके नेचुरल नंबर के बारे में चर्चा किए थे। तो वही नेचुरल नंबर जो है ये 1 से आगे इस नंबर लाइन पर हम राइट किए हुए हैं। अगर हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो जीरो अगर इंक्लूड करने के बाद नेचुरल नंबर इंक्लूड कर लेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो हटा देते हैं तो ये 1 से होता है पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसे हम एज कंसीडर करते हैं ओनली होल नंबर। लेकिन इंटीजर में उसे नंबर को हम रखते हैं एक रेफरेंस पॉइंट के लिए रखते हैं कि हाँ यहाँ से हमारा यूनिट जो है
हम उसे अच्छे तरीके से मेजर कर पाए, वरना हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। इसलिए हमें जीरो यहाँ पर एक वैल्यू पुट करना पड़ता है। ये एक कारण ये भी है जीरो पुट करने का कि हम कहीं पर भी अगर हम ग्रो करने की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर हमारी वैल्यू शून्य होता है, तो जीरो से हम ग्रो करते हैं, या फिर अगर हम डाउन भी जाते हैं कहीं पर तो हम जीरो के बिलो जाते हैं, यानी हमारी जो स्थिति होती है वो शून्य का होता है, उसके नीचे जाते हैं तो हम बिलो जाते हैं, और जब उसके अप जाते हैं तो इसका मतलब हम पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहे हैं, और जब जीरो के नीचे गए तो हम निगेटिवली ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये जीरो के जब हम बैकवर्ड चलते हैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड में चलेंगे तो यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, एंड सो ऑन, ऐसी नंबर ये आगे मूव करता रहेगा। हाँ, ये जो दोस्तों हम इक्वली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट में ही सारी ये जो बीच का गैप है उसको डिवाइड करते हैं, इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा। हमारे पास स्केल ना होने के कारण ये हमारे जो गैप है वो कम ज्यादा है, लेकिन इसको आप दिमाग में बैठाए रहिएगा कि इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस होता है। तो हम निगेटिव की ओर चलते हैं, तो ऐसी ये जो संख्याएं होती हैं बेटा, इस या दोस्तों हम इसे निगेटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। अच्छा ठीक है, एक इसमें एक फैक्ट बात ये है कि अगर हम लेफ्ट साइड से इस नंबर लाइन पर इंटीजर में, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की ओर मूव करते हैं इंटीजर वाले नंबर लाइन पर, तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। नंबर की जो वैल्यू है, वो कीमत है या फिर उसकी जो मान है, वो क्या रहता है? बढ़ता रहता है। यही है कि अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं नंबर लाइन पर, तो इसकी जो वैल्यू है संख्या की वो घटता जाता है। जैसे कि हम कंसीडर करते हैं +6 और -1 में अगर कंसीडर हम नंबर ले एग्जांपल लेते हैं तो +6 की वैल्यू बड़ा है, हाँ, और -6 जो है वो छोटा है। यानी हम अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आ रहे हैं तो ये जो -1 है वो +6 से छोटा हो रहा है। अगर हम ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब -1 से +6 की ओर मूव किए तो +6 की वैल्यू -1 के कंपेयर में बड़ा होगा। तो दोस्तों कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी आता है, बहुत बेसिक लेवल में, जैसे पेट वगैरह की परीक्षा में या फिर सी टेट, हाँ, या टेट की परीक्षाओं में आ जाता है, बहुत बेसिक सा आ जाता है कि नंबर लाइन पर अगर हम राइट साइड और लेफ्ट साइड में कंपेयर करते हैं तो ये जो नंबर लाइन पर राइट साइड की जो संख्या होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले से बड़ा होता है। अधिकतर ये कंफ्यूजन हमें इस नेगेटिव इंटीजर की ओर होता है। पॉजिटिव इंटीजर में तो हम क्लियर होते हैं कि बड़ी संख्याएं हमेशा बड़ी होंगी, लेकिन नेगेटिव इंटीजर में हमें यह दिक्कत करता है कि ये जो बड़ी संख्याएं हमें दिखती हैं ये छोटी संख्याएं दिखती हैं, तो वहां पर हमें कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज कर देता है। वहां पर टाइम कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां पर पता होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर सिंपल सा दिमाग में बैठाना है कि जो बड़ी संख्याएं होंगी नेगेटिव साइन के साथ वो हमेशा छोटी होंगी। या फिर इस बात को दिमाग में फैक्ट बैठा लीजिए कि जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं तो दोस्तों उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा डिक्रीज होती जाएगी, वो वैल्यू घटती जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम इसके थोड़ा सा और अपर जाकर के अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं तो आगे हो सकता है कि ये जो अभी तो इसके बारे में फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में पता नहीं, लेकिन ये संख्याएं एक सर्कल भी कंप्लीट कर सकती हैं। नेगेटिव की साइड से और पॉजिटिव की साइड से ये संख्याएं आगे मूव करके कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट हमें जरूर मिलेगा, या फिर हमें अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा एक कंप्लीट नंबर साइकिल भी हो सकता है। फिलहाल इसके बारे में हम बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरीफाइड चीज नहीं है। तो आगे ये नंबर मूव करता रहेगा और ये आगे ये भी नंबर नेगेटिव इंटीजर भी मूव करता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको कुछ और टॉपिक के साथ मिलते हैं।